दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कि देश के प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, यहाँ पर हम लोग ही नहीं जा सकते हैं, किलाबंदी कर ली है। आज हमारी जो तुलना है वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से हो रही है, हमें तुलना जहाँ अमेरिका और चाइना से करनी चाहिए। और ये केजरीवाल पिट्ठू एक दारू की बोतल मारता है, अब इसने हफ्ता नहीं दिया। मेरी बात सुनो, इतनी पुलिस लगा रखी है, ये पहली बार देखा जा रहा है। लोकतंत्र को भयंकर खतरा है इस प्रकार के रवैये से, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं। हर एक चीज में झूठ, हर एक चीज में जुमला, हर एक मजदूर और किसान जो इस देश की आवाज है, आत्मा है। ये किसको लूट रहे हैं? ये बन के बैठा रॉबिन हुड, अमीरों को लूटूंगा, गरीबों को दूंगा। मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए नेशनल पिलर, देश की आवाज। चौकीदार चोर है। पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, काफी बड़े बड़े नेताओं को भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि आज का जो विरोध प्रदर्शन है अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। जिस तरीके से अभी देश भर के अंदर ईडी की छापेमारी चल रही है, और ईडी की छापेमारी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी ईडी ने जो यंग इंडियन के जो दफ्तर था वहाँ पर सील लगा दिया था। और अभी हमने देखा जिस तरीके से बंगाल के अंदर भी पार्थ चटर्जी की तरफ से भी ईडी की जो छापेमारी की गई थी। जो है देश के कई हिस्सों के अंदर छापेमारी कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ईडी है उसको जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, और ईडी को हथियार बनाकर वो सभी लोगों को जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी है, उसके खिलाफ अगर अपनी बात रख रहे हैं, सरकार क्यों रोक रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, यहाँ पर हम लोग ही नहीं जा सकते हैं, किलाबंदी कर ली है, इतनी पुलिस लगा रखी है, ये पहली बार देखा जा रहा है। लोकतंत्र को भयंकर खतरा है इस प्रकार के रवैये से, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं, अपनी बात रख के मानेंगे।
दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि धारा 144 लगा दी गई है। जंतर मंतर को छोड़कर और बाकी अन्य स्थानों पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर रोक है। सरकार के पास पैसे नहीं है और ये केजरीवाल निकम्मा मोदी का पिट्ठू एक एक दारू की बोतल बांटता है। अब इसने हफ्ता नहीं दिया, मेरी बात सुनो, अब इसने हफ्ता नहीं दिया। किसको नहीं दिया? मोदी को, क्योंकि पहले एलजी ने परमिशन दी, खोलो खोलो दारू के ठेके, 9,000 करोड़ रुपए वसूलो। हमारा को क्या दोगे? केजरीवाल ने बोला आध दो आध होगा, आध दो आध, आधा तेरा आधा मेरा। और बाद में जब इनको हिस्सा नहीं मिला तो बोला बंद करो ठेकों को, साला हमें तो दिया कुछ नहीं, और गली गली ठेके चला रहा है। और अब उसके बाद 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि अभी बात अड़ी है। 200 करोड़ ले लो, 300 करोड़ ले लो, 400 करोड़ ले लो। अब मेरी बात सुनो, मोदी के बंदे कह रहे 9,000 करोड़ पूरा लेंगे। तूने ठेकों में जो शराब बिक्री करी है, जो खाया वो तूने खाया है, 9,000 करोड़ ले, नहीं तेरे गंजे मनीष सिसोदिया को अंदर करेंगे सतिंदर जैन की तरह। आज इनका, मेरी बात सुन, सतिंदर जैन, अरे डूब के मर जाना चाहिए सतिंदर जैन को। तू तो कलंक है देश के मंत्रिमंडल पे। तू कहता था हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आज साला 1 महीने से अस्पताल में पड़ा है, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, और अब तक ठीक ही नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये पुरानी फिल्में देखते थे, ये वो लोग हैं जो पुरानी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं कि अस्पताल चले जाओ, कोर्ट कचहरी से बचोगे। ये वकीलों ने सलाह दी है कि तेरे कुछ होना हो बोल के पिछवाड़े पे दाना निकले, और कोई दिक्कत नहीं है। आज ये सतिंदर जैन है, और हमारे देश की मोदी सरकार और ये केजरीवाल की संघी सरकार सुन ले, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घरों से निकाल के लाएगा और जेल में भरेगा इनको, जेल में। सरदार जी, लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वो हाल है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कभी पहुंच जाती है, उसका विरोध करने केजरीवाल आज उसी खंबे पे आपको बीजेपी और कांग्रेस के जो वर्कर है ना, बीजेपी और केजरीवाल को बांध के दिखाएंगे, फिर पूछेंगे कौन खंबा नोच रहा है, कांग्रेस या बीजेपी और केजरीवाल। आन तो दो आप कांग्रेस की सरकार को, विरोध कर रहे हैं। आज मेरी बात सुनो, आज कांग्रेस की सरकार आन दो। जितनी इन्होंने तानाशाही करी है ना, इनके सबके चिट्ठे खोलेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने बड़ा दया करी इन लोगों पे। तो ऐसी नकली पार्टियां केजरीवाल जैसी, जो देश में धरने प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित करती हैं। अरे बिजली के बिल 800 रुपए आता है, कमर्शियल मीटर का चार्ज 800 रुपए। तो अपनी शटर का दुकान उठाओ ना उठाओ, 800 रुपए बिल कटेगा। और अब जो उन्होंने सरचार्ज लगा दिए, अरे 10 रुपए यूनिट पड़ रही है गरीब आदमी को। ये किसको लूट रहे हैं? ये बन के बैठा रॉबिन हुड, अमीरों को लूटूंगा, गरीबों को दूंगा। अरे 200 यूनिट में किसका सरता है? देखो तुम्हारे पसीना कितना तर हो रखा है। अगर आदमी एसी के सामने बैठते हैं ना, तब बंद करती घबराहट होती है, उल्टियां आने को होती हैं, उसको लगता है भैया मैं टैक्स से मर जाऊंगा, एसी चला। बिल की टेंशन नहीं लेता गरीब आदमी। झुग्गी में एसी लगे हैं। ये किसको भ्रमित कर रहा है? दारू बांट के लोगों को। अरे इन्होंने क्या कहा? मेरी ठेके वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारा मकसद था लोग कैपेसिटी को बढ़ाना, पोहे वाले को अड्डे पे लाओ, अड्डे वाले को बोतल पे लाओ। अब उनको आदत लग गई, अब सारी स्कीम खत्म कर दी। अब 1 महीने के लिए कोई स्कीम नहीं है। अब हर आदमी जो पौवा लेता ना, वो कह रहा है इससे क्या होगा, अड्डा दे दे। इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, ये लोगों के लीवर साड़ देंगे। मेरी बात सुना, फेफड़ों में जंग लग जाएगा लोगों के, वो हाल हो जाएगा दारू पी के। ये हमारे देश का हाल होने वाला है। सर्वे एजेंसी बोल रही है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में। अरे सर्वे एजेंसी तो इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है, इनको पता है हम ईवीएम का बटन दबाएंगे। आपने यूपी में नहीं देखा, अखिलेश के बंदों को तो कमरों में कैद कर दिया और उनके वोट भी डल गए। आप मेरी बात को समझो, आदमी के नाम की पर्चियां कट गई। अरे यार, ये मरे आदमियों के नाम पे बाहर खोल देते हैं, ये उस सरकार के लोग हैं। समृद्धि, आप मेरी बात सुनो ना, ये जिंदा आदमी को मरा दिखा के वोट डलवा देंगे, मरे को जिंदा दिखा के वोट डलवा देंगे। हम कैसे जीतेंगे? हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम भारत के लोगों को जगाएंगे। जब हर भारत का आदमी जगेगा, जब वो ये कहेगा छाती पीट के मैंने मोदी को वोट नहीं दिया, तब इनका चिट्ठा खुलेगा। और नेशनल मीडिया, मैं एक बात बोलता हूँ, आज हमारी जीत सिर्फ और सिर्फ नेशनल मीडिया के हाथ में है। मेरी नेशनल मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आज अगर नेशनल मीडिया 10 दिन के लिए ईमानदार हो जाए तो आप एक बात याद रखना, तख्ता पलट हो जाएगा। आज नेशनल मीडिया ने हमारे को रिपब्लिक भारत पे जी न्यूज़ पे मैंने बाइट दी। भाई साहब, मैंने कोई गाली दी, मैंने कोई गलत बोला, बट उस नेशनल मीडिया के बंदों ने 5 मिनट में माइक हटा लिया। 5 मिनट में माइक के लिए ना इतना सच नहीं दिखाएंगे, मुंह पे बोल के गया है, कह रहे इतना सच नहीं दिखाएंगे। पर मेरी लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। मेरी लाइव वीडियो में आप ये बात याद रखना, अभी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काफिला निकलेगा। और दिल्ली पुलिस को हम कहते हैं, हमारे साथ एक हारमोनी का, प्यार मोहब्बत का व्यवहार करो। हम भी कोई हाथापाई नहीं चाहते, आप संयम बरतो, हम संयम बरतेंगे। हम मोदी के कूच करेंगे और इनकी ईंट से ईंट लाएंगे। और यही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि भारत के लोगों को जगाना और देश के नेतृत्व को आगे बढ़ाना। एक सुर में साले बोलो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
464 रुपए के आसपास सिलेंडर होता था तो देश में स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पर उतर जाती थी। आज सिलेंडर 1000 रुपए के पार जा चुका है, लेकिन स्मृति ईरानी जी कहीं देख नहीं रही हैं। केंद्र की सरकार ये उज्ज्वला योजना का जो ढिंडोरा पीटती है उसमें 90% से ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं उन्होंने अपना सिलेंडर एक बार भी वो लोग रिफिल नहीं करवा पाए, क्योंकि सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं। 1000 रुपए के पार जो है गैस का सिलेंडर जा चुका है। तो आम आदमी की पहुंच से हर एक ज़रूरत की वस्तु दूर होती जा रही है, चाहे बात गैस की हो या राशन की बात हो। हर एक चीज़ जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की, आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने, चाहे बात किसानों की हो, गरीबों की हो, मजदूरों की या आदिवासी महिला किसी भी वर्ग की बात हो, सड़क से लेकर संसद तक उस आवाज़ को बुलंद करने का और ताकत देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी हाल फिलहाल में ईडी की तरफ से जिस तरीके से यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया गया था, तो क्या उसके बदले के लिए, उसके रोष प्रदर्शन के लिए आज आप लोग इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, पिछले 8 वर्षों में जब से केंद्र की तानाशाही सरकार बनी है तब से लेकर आज तक, सड़क से लेकर संसद तक प्रत्येक मुद्दे को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती और बुलंदी के साथ किया है। और उसी क्रम में आज फिर से हम लोग इस दिल्ली में एकत्रित हुए हैं इसी सब मुद्दों को लेकर कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। देश का युवा जो है उसका भविष्य बिल्कुल खतरे में है। अग्निवीर जैसी बेरोजगारी कांग्रेस के समय में भी तो थी। देखिए, कांग्रेस के समय में ये लोग बोलते थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। 2014 का जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था वो बोले कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। गैस के सिलेंडर के जो दाम थे वो 464 रुपए के करीब थे, आज 1000 रुपए के पार जा चुके हैं। 8 सालों में इतना विकास कर दिया है कि प्राइस जो है वो 2 गुनी से भी ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल डीजल के आप दाम देखिए 100 के पार जा चुके हैं। तो ये तो कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ रही है, जिस कारण यहाँ पर भी हमें असर देखने को मिल। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है इस वक्त तो वो सबसे लोवेस्ट चल रही है। अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो शायद हमें पेट्रोल और डीजल 30 या 32 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए। तो ये लोग इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को जो है इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए, धर्म की राजनीति छोड़नी चाहिए और गरीब, मजदूर और किसान जो इस देश की आवाज़ है, आत्मा है, उनके विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। विकास हो तो रहा है, प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं देश विकास की ओर बढ़ रहा है। देखिए, शायद इनकी नज़रों में यही विकास है कि जो सिलेंडर के दाम है वो 464 से 1000 के पार हो चुके हैं। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का जो वादा इन्होंने किया था, आज 8 भी तो मिल रहा है। 7 लाख कुछ रोजगार दिए तो है। 7 लाख क्या हुआ? 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था, उसके हिसाब से तो अब तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। तो पूरे 2 करोड़ को भी रोजगार नहीं दे पाए। हर एक चीज़ में झूठ, हर एक चीज़ में जुमला, हर एक चीज़ को चुनावी जुमला बताकर ये लोग, इन्होंने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे। बाद में देश के गृह मंत्री जी का बयान आता है कि ये एक चुनावी जुमला था। तो इनका तो सत्य से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से धर्म की राजनीति पर, जब भी चुनाव आते हैं तो ये मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुद्दों से भटकाते हैं। मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दों के विहीन राजनीति ये लोग करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो ये धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे, कभी और कुछ मुद्दा ले आएंगे, लेकिन ये कभी भी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन 2016 के बाद से लेकर अब तक पिछले 5-6 सालों में उन्होंने एक शब्द भी महंगाई पर नहीं बोला है। इससे बड़ी दुखद बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, जब हर एक चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है, हर एक चीज़ के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं। महंगाई के लिए, महंगाई को कुछ जो सांसदों ने माना कि महंगाई है संसद के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है वो श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों से तो बहुत बेहतर है। अब हमारे देश की स्थिति इन्होंने ये ला दी है कि आज हमारी जो तुलना है वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से हो रही है। हमें तुलना जहां अमेरिका और चाइना से करनी चाहिए, वहां हमारे हालात, ये आपकी ही स्टेटमेंट है कि अगर हमारी तुलना अगर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से करनी पड़े तो केंद्र की सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी इन्होंने हमारे साथ बहुत से मुद्दों पर बड़े ही मुखर तरीके से आवाज़ उठाकर अपनी बातों को कहा। बाकी आप इन सभी मुद्दों पर क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।